और रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां हाथरस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर मृतकों के शोक संतप्त परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हाथरस में सत्संग में भगदड़ मची, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल के बाहर बिखरी पड़ी हैं लाशें। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाथरस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, मृतकों के शोक संतप्त परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का दिल पसीज जाएगा, जहां 100 से ज्यादा मौतें होने की आशंका जाहिर की गई है। अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लगातार 50 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और ये तस्वीरें जो कि भयावह तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। हाथरस के सिकंदरा राव के रति भानपुर में सत्संग के दौरान भगदड़ मची और अब तक 100 से ज्यादा मौतें होने की खबर है। भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है और काफी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे घायल बताए गए हैं। संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए हाथरस एटा बॉर्डर के पास रति भानपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर जमा हुए थे। सत्संग पंडाल में भयानक उमस और गर्मी की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बनी और घटनास्थल पर पुलिस और एम्बुलेंस को पहुंचने में काफी देरी लगी। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ, डीआईजी प्रदीप माथुर और डीजीपी प्रशांत कुमार घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और तमाम तरीके से व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन 100 से ज्यादा मौतों की इस संख्या अपने आप में चौंकाने वाली है और अब इसको लेकर जांच की जाएगी। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, तमाम सवाल यहां से खड़े होते हैं। 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। भगदड़ मचने से ये पूरा कारण बताया जा रहा है, जहां भगदड़ में महिलाएं, बच्चे नीचे गिर गए, जमीन पर गिर गए और उनके ऊपर से हजारों लोग निकलते चले गए और दम घुटने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। इन 100 आंकड़ों में जो मौतें आपको कहा जा रहा है, उसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर किसी को चौंका रही है, हर किसी का दिल पसीज रहा है। और बड़ी अपडेट, जहां 100 से ज्यादा मौतों की खबर फिलहाल सामने आई है, 150 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सत्संग में ये भगदड़ मचने से पूरा हादसा हुआ है। जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कार्य हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 आज चले गए। कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से। सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है, उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। तो हाथरस से काफी दुखद खबर निकलकर सामने आई और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। एटा से हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनी हुई है? लगातार जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, 100 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है, आगे और आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल क्या कुछ घटनास्थल पर, मौका स्थल पर स्थिति बनी हुई है? देखिए, घटना इतनी भयावह और दर्दनाक है कि इसका आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। घटना मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 100+ आंकड़ा आंका जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की जाए तो उनका कहना है कि 150 की संख्या भी पार कर सकती है मृतकों के आंकड़े की। लेकिन एटा पर जो है केवल 27 डेड बॉडियां पहुंची हैं और 4 और पहुंचे थे, उसमें से 1-2 ठीक करके और 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 27 डेड बॉडी, एटा सीएमओ का कहना है कि 27 डेड बॉडी यहाँ एटा पर आई हुई है। लेकिन बिल्कुल सुनील, लेकिन कितनी मौतों की पुष्टि अभी तक हो चुकी है? क्योंकि कई जगह 50-60 मौतों की पुष्टि होना बताया जा रहा है। कोई एग्जैक्ट खबर मिल पाई है, कोई पुख्ता जानकारी मिल पाई है, कितनी मौतें अब तक हुई हैं? देखिए, ऐसे पुख्ता जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो आधिकारिक पुष्टि में और जो आंकड़ा है, आंकड़े में दूना का अलग 2 गुना 3 गुना फर्क चल रहा है। जो आधिकारिक पुष्टि जब करते हैं तो आंकड़ा बहुत कम आता है और जब
देखते हैं तो उसमें जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया से खबरें आ रही हैं, मौके पर की स्थिति जो है वो है कि उससे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं जरूर लोगों का स्थिति ठीक नहीं है कि जो बिल्कुल सुनील, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं भयावह तस्वीर है, चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। जब भगदड़ मची तो क्या स्थिति रही, और जो अधिकतर जो मरने वालों में जो महिलाएं बताई जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई? जी, तमाम ऐसे बच्चे हैं और महिलाएं हैं कि उन्हें भागने से जैसे भगदड़ मचती है तो वो पैरों नीचे को कुचल जाते हैं, और तमाम भीड़ के हिसाब से उन बच्चों का गोद में लेकर के चलना उन महिलाओं को बहुत इतना मुश्किल हो गया कि वो आगे 4 कदम भी नहीं चल पाए, और ऊपर भीड़ का एक तरीके से पूरा रोर रहा कि उनकी मृत्यु ऑन स्पॉट तुरंत वहीं पर मृत्यु हो गई। बिल्कुल, इसे लेकर कमेटी का गठन भी किया गया है। थोड़ा विस्तार से बताइए सुनील, किसकी कथा थी, किसका सत्संग चल रहा था जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, और जो बड़ी वजह क्या है कि भगदड़ मच गई? क्या बाबा के दर्शन करने के लिए लोग निकल रहे थे जिसके चलते पूरी भगदड़ मची, या कुछ और वजह निकल कर सामने आई है? देखिए, भोले बाबा के नाम से एक सत्संग होता है और यहाँ तमाम ऐसी हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं, काफी बड़ी दूर दूर से भक्तगण आते हैं, वो स्टेट और अदर स्टेट से भी यहाँ भक्तगण आते हैं। उन्हें पहले से व्यवस्थाएं, हालांकि इनके कुछ व्यवस्थापक हैं उनके द्वारा व्यवस्थाएं लगातार की जाती हैं, लेकिन ये ऐसा पहली बार बताया गया है कि उन भोले बाबा की जो सत्संग है वो सत्संग में जो है ये भगदड़ की स्थिति पैदा हुई है। हालांकि जब इतनी भारी संख्या में और जो वहाँ भक्तगण आते हैं तो प्रशासन को भी इस तरीके से अपना अलर्ट रहना चाहिए, वहाँ स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उसको, लेकिन वहाँ उस पुलिस प्रशासन ने वहाँ इतनी गंभीरता नहीं दिखाई, और जो व्यवस्थाएं थी वो जो सत्संग होता है सत्संग में ही कुछ ऐसे भक्त हैं जो उनकी व्यवस्था, सत्संग वालों की व्यवस्था उन भक्तों के ही श्रेय रहती है कि उसकी व्यवस्था वही बनाते हैं, वही उन्हीं में जो सत्संगी होते हैं जो भी आते हैं। बिल्कुल, देखिए सुनील, जिस तरीके से सरकार भी लगातार मामले पर संज्ञान बनाए हुए है, सीएम ने जो मृतक हैं, जो उनकी मौत हुई है, उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है, और जो घायल उनको 50,000 दिए जाएंगे। साथ ही जो पूरा आपने जिक्र किया कि पूरी व्यवस्था थी लेकिन क्या वजह रही, भगदड़ मची, यहाँ पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसको लेकर जो कमेटी गठित की गई है, क्या कुछ कहा गया है, क्या एक्शन लिया जाएगा? अब देखिए क्या एक्शन लिया जाता है, ये तो आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरें ये हैं कि जो भी है सभी को सांत्वना के लिए जो राशि होगी वो आवंटित करके, और जो भी खबरें अभी कोई ऐसी आधिकारिक खबरें प्राप्त नहीं हुई है हो रही हैं कि जो मृतकों की संख्या का पहले आंकड़ा क्लियर नहीं, आधिकारिक पुष्टि से आंकड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है मृतकों की संख्या का। बिल्कुल सुनील, देखिए मुझे बताइए कि आपके संपर्क में कौन बना हुआ है, आप कितनी कहां पर मौजूद हैं, और क्या आपके संपर्क में कोई ऐसी जानकारी मिल पा रही हो, क्या कुछ फिलहाल स्थिति है? क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए जो हम आप और तस्वीरें देख रहे हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं, संवेदनशील तस्वीरें हैं, ऐसे अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि कितनी मौतें हुई। हालांकि लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हम सब यही कह रहे हैं कि इससे ज्यादा मौतों का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन क्या कुछ आपको पुख्ता जानकारी मिल पा रही है? कौन आपके संपर्क में बना हुआ है? देखिए यहाँ हम एटा जो उच्च अधिकारी हैं, एटा सीएमओ और जो भी हैं उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। उनका जो कहना है कि जो एटा की डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन जो हाथरस डिटेल है उसमें अभी आधिकारिक पुष्टि पर ये भी क्लियर कन्फर्म नहीं कर रहे हैं कि वहाँ जो है कितनी मौत के आंकड़े हैं। अपने आंकड़े तो इन्होंने साबित कर रहे हैं कि 70-90 विद इन 30 के अप्रोक्स आंकड़े हैं यहाँ के एटा के, जो यहाँ डेड बॉडी आई है उनका, लेकिन वहाँ की अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन आंकड़ा का जब ग्राफ देखते हैं तो वो 100 के प्लस बताया जा रहा है कि 150 के अप्रोक्स जो मृतकों की संख्या है। बिल्कुल सुनील, कई खबरें निकलकर ये भी सामने आई हैं कि इस पूरी घटना घटने के बाद भी मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, लोग छोटे छोटे टेम्पो में, ऑटो में लाशें भर कर ले गए हैं, लोगों के शव लेकर आए हैं, या फिर जो घायल हुए उनको लेकर आए हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि लोगों की दम घुटने से, समय पर एम्बुलेंस ना पहुंचने से भी कई चर्चाएं हुई और कई खबर निकलकर सामने आई, लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। हाँ, अगर वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था पर तो जरूर ये सवाल खड़ा होता है कि वहाँ जिस तरीके से भीड़ के हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था और वहाँ के उच्च अधिकारी प्रशासन को जिस तरीके से व्यवस्था बनानी चाहिए थी भीड़ के हिसाब से, अगर एक देखा जाए तो कहीं चुनाव प्रचार होता है तो वहाँ पूरा प्रशासन लग जाता है, करीब हजारों की संख्या में पुलिस की संख्या में, तमाम हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स लग जाता है, और वहाँ कितनी भी बड़ी भीड़ हो जाए, अगर रैलियां होती हैं तो वहाँ बिल्कुल ना तो कोई भगदड़ मचेगी और ना किसी की डेथ होगी। लेकिन यहाँ एक सत्संग का मामला है, यहाँ प्रशासन ने, ये सत्य है कि प्रशासन ने अपनी लापरवाही बरती थी वहाँ,
और बिल्कुल देखिए सुनील, लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अस्पताल के बाहर लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं, जो परिजन उनके पास बैठे हुए हैं, क्या अभी भी यही स्थिति बनी हुई है? क्या लगातार अभी इसको लेकर व्यवस्थाएं कर ली गई हैं? और जो राहत बचाव कार्य मौका स्थल से किस तरह से किया जा रहा है? हाँ, अभी जो तस्वीरें आ रही हैं उस हिसाब से अभी प्रशासन लगा हुआ है। बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। लगातार जो है अब स्थिति काबू में खैर होती जा रही है। हाँ बिल्कुल देखिए, कोई अधिकारी अगर आपके संपर्क में है तो क्या कुछ उनका कहना है? मैं चाहूंगा थोड़ा पुख्ता विस्तार तरीके से आप बताएं कि क्या कुछ यथास्थिति को लेकर उनका कहना है। देखिए, उच्च अधिकारियों का यही कहना है कि हम जो लगे हुए हैं और राहत कार्य में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। उच्च अधिकारी कोई अपनी लापरवाही ये साबित करने को लिए नहीं है और ना ही वो इस शब्द में आते हैं कि हम जो है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है। ये नहीं, वो जो चाहते हैं उच्च अधिकारियों का कहना ये है। आप कह रहे हैं कि आगे स्पष्ट होंगे, पूरी पुख्ता जानकारी मिलेगी, लेकिन जो तस्वीरें उसके आधार पर क्या कुछ कहा जा सकता है? मरने वालों में क्या महिलाएं, बच्चे कितनी संख्या में हो सकते हैं, या फिर क्या कुछ तस्वीर को लेकर अभी चर्चा की जा रही है? देखिए, महिलाएं और बच्चों की लगातार जो भी संख्या है उसका अपडेट, जो भी महिला और बच्चों की जो भी संख्या है वो लगातार ऐसी अभी वो नहीं हो पा रही है जिस तरीके से। बिल्कुल देखिए सुनील, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आप पर लौटूंगा और इसी बीच हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ इस पूरी घटना को लेकर स्थानीय कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है, लगातार इसको लेकर जानकारी दी है, तो कुछ पुष्टि भी की है, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव, तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां डीएम ने दावा किया है 50-60 लोगों की मौत का दावा किया गया है। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है जी। यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। तो देखिए, जो कलेक्टर पूरी घटना के बाद रेस्क्यू देख रहे हैं, राहत बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं, उनका कहना है कि 50-60 लाख लोगों के मौत होने की खबर उनके पास आई है, यानी 50 से 60 मौतों की पुष्टि वो कर रहे हैं। आगे आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और सीधा आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां लोकसभा सदन में हाथरस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सीधा ले चलते हैं लोकसभा सदन। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा सदन में बोल रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने भी हाथरस की घटना को लेकर दुख प्रकट किया है। लगातार यहां पर राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन सबसे दुखद बात है कि 100 का आंकड़ा ये पहुंच सकता है, 100 के पार भी हो सकता है। लगातार जो कलेक्टर वहां के हैं आशीष जी, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि 50-60 मौतें हो चुकी हैं और आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। लगातार बचाव राहत कार्य जारी है, प्रशासन जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जाहिर किया है और मुख्यमंत्री लगातार इस मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं। स्वदेश न्यूज भी लगातार आपको अपडेट दे रहा है। सबसे पहले स्वदेश न्यूज आपके पास
पास ये खबर लेके आया जैसे ही जानकारी लगी, और लगातार आपको हमने अपडेट दिया और स्वदेश भी लगातार इस खबर पर बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।